Hi everyone, I am Nadia and welcome to this class on the present continuous tense, which is also called the present progressive tense. So the present continuous tense is the basic tense. It's usually one of the first tense that you start to learn when started studying English. However, it doesn't exist in every language and it might not exist in your language. So, it's possible to make mistakes very easily and it's a basic tense, so we really don't want to make those kind of mistakes. So just stay with me. We are going to go through it step by step. It will show you exactly how to use it. So, are you ready? Let's start. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। इसकी पहचान जो है, आइडेंटिटी इसकी, उर्दू फिक्रा के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हों वगैरह आते हैं और इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शन हैपनिंग नाउ, अभी जो काम जारी हो उसके लिए ये यूज़ होता है। इसका मतलब अभी वो काम हो रहा है तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, वो खाना खा रही है। एक और इम्पोर्टेंट इसका यूज़ जो है वो फ्यूचर प्लान, कोई काम फ्यूचर में आपने कोई काम प्लान किया हुआ है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं कल लाहौर जा रही हूँ, तो ये मेरी प्लानिंग है, मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं लाहौर जा रही हूँ, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी फिक्रा जिनके आखिर में रहा है, रही हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसके सादा फिक्रात बनाने का जो तरीका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो सादा फिक्रात हैं उसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इसमें, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने आईएनजी का इस्तेमाल करना है और फिर उसका ऑब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे इज़, एम, आर होंगे। जो भी सेंटेंस है उसमें इज़, एम, आर जो हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। कोई भी वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिस पे हम काम कर रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब हमारे इज़, एम, आर हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका, उसके सादा फिक्रात बनाने का तरीका। हमने हेल्पिंग वर्ब तो देख लिए और हमने उसका मेथड भी देख लिया कैसे बनेंगे सेंटेंसेस। अब हम ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ कैसे होंगे, इज़, एम, आर कैसे यूज़ होगा। तो हमारे पास हमारे सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। दे ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जैसे बॉयज़। तो आई के साथ हमने एम यूज़ करना है, आई, एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वी के साथ हमने वी के साथ आर यूज़ करना है और आर के बाद वैसे ही सेम वर्ब की फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। यू और दे के साथ भी हम आर का ही यूज़ करेंगे। कोई भी सेंटेंस जहाँ आई होगा उसके साथ एम यूज़ होगा। वी, यू और दे के साथ जो है हमने आर का इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट जो है उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नेम के साथ हमने इसका इस्तेमाल करना है। अब हम अपने कुछ सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं, सादा फिक्रात। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं आई एम गोइंग टू ऑफिस, एम जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गो जो है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शी इज़ मेकिंग टी, वो चाय बना रही है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि आई के साथ हम एम यूज़ कर रहे हैं, शी के साथ इज़, इट के साथ इज़ और दे के साथ हम आर यूज़ कर रहे हैं।
जैसे कि पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं। मैं ये शहर छोड़ रहा हूँ। आई एम लिविंग दिस सिटी। लीव हमारी जो है वर्ब की फॉर्म है और उसके साथ हम ing का इजाफा कर रहे हैं। आई एम लिविंग दिस सिटी। तो ये हमारे कुछ सिंपल सेंटेंसेस हैं, सादा फिक्रात। इसके बाद हमारे हैं, हम देखेंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या तरीका है। उसका मेथड सेम वैसे ही है जैसे हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग नोट की आएगी क्योंकि ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, बाकी सेम ही मेथड रहेगा। सबसे पहले हमारे पास जो हमारी सब्जेक्ट है आई, उसके बाद एम के बाद नॉट, फिर वर्ब और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, कुछ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मनफी फिक्रात देखते हैं कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए हैं। अली पतंग नहीं उड़ा रहा है। अली इज नॉट फ्लाइंग द काइट। अली पतंग नहीं उड़ा रहा है। अली जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जो है हमने नॉट लगाना है। कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब चूज कर रहे हैं, इज है, एम है या और है, तो उसके फौरन बाद हमने नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। अंडरस्टैंड। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सितारे नहीं चमक रहे हैं। स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। सितारे नहीं चमक रहे हैं। स्टार्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। Stars are not shining. We are not making a noise. हम शोर नहीं मचा रहे हैं। We are not making a noise. We जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, उसके साथ हमारा नॉट और मेक जो है वो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है। हम ing लगाएंगे तो वो मेकिंग बन जाएगा। अब हम अपने कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगे क्योंकि ये हम अपना सवालिया सेंटेंस बना रहे हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारी मेन वर्ब, जो भी हम वर्ब लगा रहे हैं वर्ब के साथ हमने ing ज़रूर लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं वो नेगेटिव है, सिंपल है, इंटरोगेटिव है, ing का इस्तेमाल लाजमी होगा और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। एम, आर, इज कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, जैसे एम, आई, आर, वी, आर, यू, आर, दे। इज जो है ही, शी, इट के साथ हमारा इज आएगा। अब हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं सवालिया फिक्रात, उनकी मिसालें देखते हैं कि हमने सवालिया फिक्रात कैसे बनाना है। इज ही वॉचिंग टीवी। क्या वो टीवी देख रही है। तो इज जो है वो हमने स्टार्ट में लगाया है, जैसे हम पीछे इसको बनाने का मेथड देख के आए हैं कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में लगाना है। तो सेम वैसे ही जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इस जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और शी हमारा सब्जेक्ट है। इज शी वॉचिंग टीवी। क्या सूरज निकल रहा है। इज द सन राइजिंग। इज द सन राइजिंग। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बगैर वो आपका सवालिया फिक्रा नहीं होगा। और जब आप किसी से सवालिया फिक्रा कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आपका जो बोलने का अंदाज है वो नेगेटिव या सिंपल सेंटेंस वाला नहीं होना चाहिए। वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका बोलने का अंदाज भी आपका सवालिया ही होना चाहिए।
इसके बाद हम अपने कोई सवालिया और मनफी फिक्रा बनाने का तरीका देखते हैं। कोई भी टेंस आप करेंगे, जैसे हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया है पिछली वीडियो में, तो उसमें भी हमने एक टेंस के 4 काइंड पढ़ी हैं, सेंटेंसेस बनाने की 4 तरह के। हमने इसमें सिंपल बनाए हैं, नेगेटिव बनाए हैं, इंटेरोगेटिव बनाए हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए हैं। सवालिया और मनफी फिक्रात। सवालिया और मनफी फिक्रात का बनाने का मेथड ये है कि इसमें सवालिया और मनफी दोनों का मेथड यूज़ होगा, जो हमने सवालिया बनाए हैं और जो मनफी बनाए हैं। सवालिया फिक्रात में जैसे हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, वैसे ही हम इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद क्योंकि हम ये साथ मनफी भी बना रहे हैं तो हम नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है हमारी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी। तमाम टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है सिवाय प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। बाकी तमाम सेंटेंसेस में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है और फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं अपने कुछ इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, कुछ फिक्रात जो हमने बनाए हैं। आर दे नॉट प्लेइंग टुगेदर? क्या वो एक साथ नहीं खेल रहे हैं? आर दे नॉट प्लेइंग टुगेदर। अब देखें, आर जो है हमने स्टार्ट में लगाया है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और नॉट जो है वो हमारा नेगेटिव बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें नॉट लगा रहे हैं। प्ले हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है और आईएनजी का हमने साथ इजाफा किया है। आर दे नॉट प्लेइंग टुगेदर? क्या आप पैसे नहीं कमा रहे हैं? आर यू नॉट अर्निंग मनी? आर यू नॉट अर्निंग मनी? क्या वो मोटरसाइकिल नहीं चला रही है? इज शी नॉट राइडिंग अ बाइक? इज शी नॉट राइडिंग अ बाइक? उम्मीद है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसे ही टेंसेस सीखने के लिए और अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बेहतर बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू।